नमस्कार दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में जो आईटीआई होल्डर के आरएफसीएल के जो पेपर 7 अप्रैल को हुआ था, आज उसके हम सारे मैथ्स को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आया था कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्या करना है कि 3:5 है तो आप लिखोगे 3x बटे में 5x। ठीक है, 4 की वृद्धि होती है। ठीक है, प्रत्येक में 4 की वृद्धि होता है, मतलब ऊपर भी। ठीक है, इसके बराबर क्या होता है, फाइनली क्या बनती है संख्या 2:3। ठीक है, अनुपात का मतलब हम भिन्न में उसको लिख दिए। ठीक है, अब हम इसको तिर्यक गुणा कर लिए। ये इसको हम 3 से गुणा किए तो हो गया 3 से गुणा किए तो हो गया ये 9x प्लस का 12, और इधर हम 2 से गुणा किए तो 10x प्लस का 8। ठीक है, तो 10x से 9x, 9x उधर गया तो क्या बचेगा, आप बोलोगे x हो गया। अब ये 12 इधर 8 आया तो क्या होगा, 12 में से 8 गया 4, तो x का मान क्या आ गया, आपके सामने 4 आ गया। ठीक है, तो संख्या 3:5 में थी, तो 3 और 5 जो है हम क्या करेंगे, 4 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, x का मान 4 आया था ना, हम 3x माने थे, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 12। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में हमेशा होता है, क्या होता है एक त्रिभुज में, तो आप कोई भी त्रिभुज बना लो। ठीक है, आप अगर कोई भी विषमबाहु समबाहु कोई भी त्रिभुज त्रिभुज अगर बनाओगे, ठीक है, तो उसमें हमेशा आपको दो जो एंगल मिलेंगे, ठीक है, जो दो कोण मिलेंगे वो हमेशा न्यून कोण मिलेंगे। ठीक है, जो हमेशा मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, दो कोण न्यून कोण ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल दो न्यून कोण मिलेगा आपको एक त्रिभुज में। ठीक है, और इसका तीनों जो होता है ना, कोण का मान जो त्रिभुज का होता है वो टोटली मिलके कितना होता है, आप बोलोगे कि 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री, और उसमें दो न्यून कोण हमेशा आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 11, 12, 13, 14 और x का औसत 13 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब ये बताइए 11, 12, 13, 14 और x टोटल कितनी संख्या है, आप बोलोगे कि 5 संख्या, उसका औसत कितना, आप बोलोगे 13। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग, और कुल संख्याओं का जितनी संख्या उससे हम भाग करेंगे योग में तो औसत निकलता है। ठीक है, तो अगर 13 औसत है, 5 संख्या है, तो हम गुणा करेंगे तो योग क्या बनेगा, आप बोलोगे कि 65। ठीक है, 65 हो गया 5 संख्याओं का योग। अब इसमें 4 संख्या दिया हुआ है, हम 13 और 14 जोड़े हो गया कितना, 27 और 12 जोड़े। ठीक है, 27 और 12 जोड़े 39, और 39 में 11 जोड़े तो कितना हो गया, आप बोलोगे 50 हो गया। मतलब 4 संख्या का जो योग बना है वो बना है 50। ठीक है, तो हमको कौन सी संख्या निकालनी है, हमें पांचवी संख्या निकालनी है, मतलब x का मान निकालना है, तो इसके टोटल में से हम घटा देंगे तो कितना आया, x का मान आपका आ गया 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा था कि एक व्यक्ति ने 5/8 दूरी ट्रेन से, 1/4 बस से और शेष 15 किलोमीटर नाव से दूरी को तय की। ठीक है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। अब ये चीज बताइए मेरे को कि 5/8 और 1/4 है, ये भिन्न में है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को और 8 को हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे कि 8 होगा। तो हम कुल दूरी को क्या ले लिए, हम कुल दूरी ही मान लिए, एक्स के बजाय हम मान लिए कि उसकी कुल दूरी 8 किलोमीटर है। ठीक है, हम ध्यान से समझना। ठीक है, अब जब भी फ्रैक्शन आए तो आपको ऐसे ही करना। ठीक है, तो 8 किलोमीटर है, अब उसका हम 5/8 ट्रेन से चल दिए। ठीक है, ट्रेन से चल दिए, आप बोलोगे कि 5 ट्रेन से हो गया। ठीक है, और बस से कितना चले, तो बस से 1/4, मतलब 8 का 1/4 आप करोगे तो आप बोलोगे कि 2, मतलब 2 हो गया। अब ये चीज बताइए कि शेष ये टोटल कितना हुआ, आप बोलोगे कि 7 किलोमीटर जो है वो बस और ट्रेन से। टोटल क्या मान रखा था मैंने, 8, तो आप शेष क्या बोलोगे कि शेष जो है सर, आप 8 माने थे, 7 इन्होंने दोनों ने पूरा कर दिया, ट्रेन और बस ने मिलके, तो 8 में से 7 को माइनस कर देंगे, आपके सामने क्या बचा, 1 किलोमीटर। और जो शेष था वो नाव से पूरा हो रहा था 15 किलोमीटर, आप बोलोगे कि 1 किलोमीटर का मान 15 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब 1 का मान 15 किलोमीटर है।
ठीक है। तो बोला कुल दूरी क्या होगा, कुल दूरी हम क्या माने हैं 8, तो बस 8 में 15 का गुना कर दो, तो 15 8 क्या होता है 120 किलोमीटर। आपके ऑप्शन में है क्या, आपके ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं है तो आप क्या करो कि टोटल कुल दूरी को x मान लो, उसमें से माइनस कर दो क्या 5/8 और प्लस 1/4, ठीक है, और बराबर 15 किलोमीटर। आप ऐसे भी करोगे तो x का मान आपका 120 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है। तो आपका सबसे बेस्ट टाइम सेव करेगा ये चीज। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो लंब रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है। ठीक है। 0 डिग्री होता है कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। अब बताइए कि दो लंबवत रेखा हमेशा, मान लीजिए ये रेखा ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। तो जहां भी ये एंगल क्रिएट करेगा हमेशा वो कितना डिग्री का क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कितना डिग्री का क्रिएट कर रहा है, आप बोलोगे कि 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आप दो लंब रेखा जहां भी रहेगा, ठीक है, वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अनुपात किसके द्वारा दो मात्राओं की तुलना करने की एक विधि है। अब ये बताइए जो अनुपात होता है, तो अगर 3:5 है, ठीक है, 4:7 है, जो भी हो, ठीक है, अनुपात में है, तो आप उसको क्या लिखते हो, आप बोलते हो 3/5, 4/7, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये भागा में होता है, क्या होता है, भाग होता है। तो अनुपात जो होता है दो मात्राओं का हमेशा क्या होता है, भाग होता है। ठीक है। क्वेश्चन है कि त्रिज्या r इकाई वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग इकाई के बराबर है। ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन, बहुत आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन पूछ लिए थे, थ्योरी टाइप का, या आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया। ठीक है, कि वृत्त का त्रिज्या वृत्त की क्षेत्रफल की जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो आप पढ़ेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब अगर पूछता है ये तो क्षेत्रफल का हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया क्षेत्रफल का। परिधि का पूछ लेता अगर वृत्त का क्या होता है, तो आप बोलोगे 2πr, क्या होता है 2πr होता है वृत्त की परिधि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 में से 72% छात्र जो है अंग्रेजी में अच्छे हैं, कितने छात्र इसमें अच्छे नहीं है। ठीक है। तो परसेंट में है, तो मान लीजिए टोटल अगर 100% है, ठीक है, 100 है, तो उसमें अगर 72% अगर अच्छे हैं, ठीक है, तो अच्छे नहीं कितने हैं, तो आप बोलोगे कि 100 में से 72 घटा दीजिए, आपके आ गए 28% जो अच्छे नहीं है। ठीक है। अब बोल रहा है कि कितने छात्र इसमें अच्छे नहीं है, तो अब बताइए कि हमने कुल छात्रों को 100% माना था, ठीक है, और यहाँ क्या है संख्या में 25, तो आप बोलोगे कि 100% का मान हो गया 25। ठीक है, 100% का मान क्या हो गया 25, तो आप बोलोगे 1% का मान क्या होगा, तो 25/100 कर दो। ठीक है, तो क्या होगा 1/4, यही हुआ। 28% जो छात्र हैं वो क्या है अच्छे नहीं है, वो क्या है अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। ठीक है, यही हमसे पूछा है। इसकी संख्या 28% है, तो 1/4 1% का मान था, तो इसीलिए 28% का मान 28 से हम गुणा कर दिए। ठीक है, कट गया तो क्या हो गया 7। ठीक है, जो टोटल छात्र हैं जो अच्छे नहीं है अंग्रेजी में उनकी संख्या 7 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके मैथ्स का तो ऐसे भी। ठीक है। क्वेश्चन है कि 1,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। आप चक्रवृद्धि ब्याज का अगर फॉर्मूला जानते हैं तो आप बोलोगे कि CI बराबर क्या होता है, P×1 प्लस रेट बाई 100 का पावर जो n होता है वर्ष में माइनस प्रिंसिपल मूलधन, मतलब ये करोगे तो आपका CI निकलेगा। ठीक है, आपका ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, CI का। अब ये चीज बताइए कि इसके लिए एक मैं आपके लिए सबसे बढ़िया अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, एक सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ क्या करना है। जब भी आपको परसेंटेज दिया है, हम परसेंटेज को देखेंगे, 4/100 हो गया, कट गया तो क्या होगा 1/25। ठीक है, ध्यान से 1/25 हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा मूलधन है। ठीक है, ये क्या है मूलधन है, एक हमारा क्या है ब्याज है। ठीक है, क्या है ब्याज है। ठीक है,
तो मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्रधन होगा 26, ठीक है, इसको जोड़ देंगे। तो ये कितने साल के कर, अगर 25 रुपए का मूलधन है, ठीक है, और 1 साल के लिए तो आप बोलोगे कि 26 बन गया मिश्रधन। फिर उसी प्रकार दूसरे साल के लिए क्या बन गया, 25 है, दूसरे साल के लिए भी बन गया 26, हम इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये तो प्रिंसिपल था और ये हमारा अमाउंट था, मतलब मिश्रधन था। 25 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया, 625, ठीक है। और 26 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 636 ये हो गया आपका, ठीक है, ये 36 हो गया। अगर हम इसका स्क्वायर कर दिए तो ये 36 और ये हो गया 4, और 6 दूना का 12, दूना का 24, ठीक है। तो 676 आ गया ना आपके सामने, ठीक है, 676 हो गया, तो हम यहाँ लिख दिए 676, ठीक है, ये हो गया 676। अब बताइए कि 625 प्रिंसिपल, ये हो गया मिस्टर धन, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, तो 625 अगर कम कीजिएगा तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, ठीक है। 51 हमारा हो गया क्या, CI मतलब अमाउंट, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, 51 हो गया। मिस्टर धन 676, 625 आपका ये हो गया। तो 625 का मान क्या दिया हुआ है, आप बोलोगे 1000, तो मतलब ठीक है, तो 625 बराबर 1000, ठीक है। तो एक का मान क्या होगा, आप बोलोगे कि 1000 बटे में 625 होगा। मोरे भाई CI क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, आप बोलोगे 51, बस सीधा हम 51 में गुणा कर देंगे, ठीक है, जो चीज पूछा आपसे निकाल सकते हैं। अब 625 है तो ये तो 25, ये हो गया 40 बार में, ठीक है, ये हो गया 5, सॉरी ये तो 51 है ना, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 8, ठीक है। अगर हम दोनों साइड ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, कि दशमलव हमें भाग देने की जरूरत ना पड़े। 8 51 दूना का हो गया 102, 102 में 8 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 102 में जो है हम 8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 816 अब बटे में 10, ठीक है, एक 10 है तो एक जगह दशमलव बैठा दिए तो 81.6 हो गया। ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको ये वाला अप्लाई करना है ना कि ये वाला, ठीक है, ये ज्यादा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सीमा 35 दिनों में 25 टोकरियां बुनती है, तो वह कितने दिनों में 110 टोकरी बुनेगी। अब ये बताइए कि 35 दिनों में 25 टोकरी, तो या तो ये हो सकता था कि 35 दिनों में 25 टोकरी तो एक दिन में कितना, ठीक है, अगर दिन यहाँ पे वो पूछता तो हम ये चीज को ना करके टोकरी वाले को हम अप्लाई करते, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा कि कितने दिनों में, तो दिन हमसे पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे कि 25 जो टोकरी है, जो 25 टोकरी है, जो 25 टोकरी है वो कितने दिन में बन रहा है, आप बोलेंगे 35 दिनों में, ठीक है। तो एक दिन में एक टोकरी को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, आप बोलोगे कि 35/25, ठीक है। अब बोलोगे कि 110 टोकरी बनाने हैं हमें, तो 110 बनाने में कितना लगेगा, 35/25 गुणे 110, ठीक है, ये 50 25 7 5 35, ठीक है, 22 5 110, 22 साथ गुणा करोगे 154। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 250 रुपए में एक खिलौना खरीदता है और उसे 285 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो जो बेच रहा है 285 में और 250 में खरीदा है, तो आप बोलोगे कि इसको फायदा हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, मतलब 285 में से अगर हम, ठीक है, 250 को कम कर लेंगे तो क्या होगा, 35 रुपए का लाभ। लेकिन इस 35 रुपए के लाभ को लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत इसका अब निकालना है मुझे, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का क्या होता है, लाभ बटे में जो लाभ हुआ है उसके बटे में क्रय मूल्य, मतलब जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी गई है अब उन्हें 100, ठीक है। तो अब बताओ कि लाभ कितना 35, ठीक है, क्रय मूल्य कितना, कितने में खरीदा गया 250 और गुणे 100, ठीक है। आप 7 5 35 हो गया, 7 5 35, ये हो गया 50 5 250, 50 दूना का 100, 7 दूना का 14%, इसको फायदा कितने का हो रहा है, 14% का, ठीक है। यदि x का 23% 46 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है, x ज्ञात कीजिए, आप बताइए। तो मान लीजिए x का 23% 46 है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि 23% का मान ही 46 है, ठीक है, कोई भी संख्या हो 23% का मान 46 है, तो आप बोलोगे कि 1% का मान हो गया 46/23,
ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब समझ गए। तो 1% का मान आ गया। तो अपने आप में कोई संख्या कितनी होती है, आप बोलोगे कि 100% हम संख्या को मान लिए, एक्स ना मान के हम 100 मान लिए एक्स को 100%। ठीक है, तो 23% का मान 46, 1% का मान 2 आ गया। तो 100% का मान क्या होगा, तो गुणा कर दिए, क्या हो गया 200। ठीक है, तो हमारी जो एक्स है वो कितनी है, 200 है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरे RFCL का जो पेपर 7 अप्रैल का हुआ था, आपके टोटल क्वेश्चन कितने थे, 12 थे मैथ के। आपका मैथ का मैंने पूरा सॉल्यूशन करा दिया, क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। तो आई होप कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब RFCL का ही मैं रीजनिंग का जितना क्वेश्चन है उसको भी एक वीडियो बना देंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।